वेलकम टू सॉलिड स्टेट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने देखा मॉलिक्यूलर सॉलिड और उसके 3 टाइप। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मेटालिक सॉलिड, जिसका दूसरा नाम है मेटालिक क्रिस्टल। तो मेटालिक सॉलिड की एग्जांपल है जितने भी मेटल्स है, ऑल मेटल्स दीज आर मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? इट इज ए टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मेटल कैटायंस। ध्यान से सुनिए, इट इज ए टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मेटल कैटायंस। ये काय से बने होते हैं? मेटल कैटायन से बने होते हैं। थोड़ा सा हम मेटल कैटायन की कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, ये एम फॉर मेटल। तो मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो मान लीजिए कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो हमको राइट साइड में नज़र आएगा इक्वेशन में, और आपको क्या मिलेगा फाइनली? एम पॉजिटिव। तो ये एम पॉजिटिव को हम क्या बोल रहे हैं? मेटल कैटायन बोल रहे हैं। ये मेटल का कैटायन, इसलिए मेटल कैटायन बोल रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन है। अब हम मेटल की क्रिस्टल में देखेंगे अंदर जाकर कि क्या नजर आता है। ये मेटल कैटायन है और उसका ये इलेक्ट्रॉन है। ये सेकंड मेटल कैटायन, उसका ये इलेक्ट्रॉन। लाइक दिस। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर इसके 3 रोज लिए हैं। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, किसकी? मेटल कैटायन की। अब इस रो को एरे भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है एक ऑर्डर हमने लगा दिया है। तो ये एक एरे है, एक ऑर्डर है, एक सीक्वेंस है। तो मेटल कैटायंस की जो जगह है, उनकी जो पोजीशन है, वो क्रिस्टल के बॉडी के अंदर फिक्स है। इनकी पोजीशन फिक्स है, और जब इनकी पोजीशन फिक्स होती है तो इनको हमारी केमिस्ट्री की भाषा में कहा जाता है लोकलाइज्ड। फिक्स को ही केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहा जाता है? लोकलाइज्ड। तो ऑल मेटल कैटायंस इन दिस क्रिस्टल आर लोकलाइज्ड। अब इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है। इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स। मतलब ये इलेक्ट्रॉन मोबाइल है। ये एनी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में ये मूवमेंट बताएगा। और ऐसे मोबाइल इलेक्ट्रॉन को, जिसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, जो मोबाइल है, उसको हमारी केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहा जाता है? डीलोकलाइज्ड। क्या कहा जाता है? डीलोकलाइज्ड। ओके। तो यहाँ पर 2 पॉइंट क्लियर हो रहे हैं कि मेटल कैटायन की पोजीशन फिक्स होती है, यानी कि मेटल कैटायन लोकलाइज्ड होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं होती है, बल्कि वो मोबाइल होते हैं। और ऐसे मोबाइल इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर जो बॉन्ड होता है मेटल के अंदर, उसे क्या कहा जाता है? मेटेलिक बॉन्ड। तो मेटेलिक बॉन्ड एक्चुअली क्या है? देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन जो मेटल से बाहर निकला है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसके आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये
यहाँ पर इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल वो इधर आ सकता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर आगे जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आगे जा सकता है, लेकिन ये कैटायन इधर आगे नहीं जा सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज कैटायन और नेगेटिवली चार्ज जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक बॉन्ड फॉर्म हुआ है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, मेटेलिक बॉन्ड। अब मेटेलिक बॉन्ड ये लोकलाइज्ड होगा या डीलोकलाइज्ड होगा, इसके बारे में हमको सोचना है। चलो हम स्टडी के लिए ये वाला मेटल कैटायन लेते हैं। इसके यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है और ये इलेक्ट्रॉन और मेटल कैटायन, इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इधर भी एक इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है, तो वहाँ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन ऊपर नज़र आ रहा है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। डियर स्टूडेंट, कहने का मतलब ये मेटल कैटायन के चारों तरफ सभी सिमटों में, सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। तो फिर ये सभी डायरेक्शन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि मेटेलिक बॉन्ड सभी डायरेक्शन में है। अब जब सभी डायरेक्शन में होते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि बॉल इज स्फेरिकल, तो बॉल स्फेरिकल है तो उसको कोई डायरेक्शन नहीं है, उसको कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं, क्योंकि स्फेरिकल है। तो यहाँ भी ये जो मेटेलिक बॉन्ड है ये नॉन डायरेक्शनल है, इसको कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, मतलब ये हर डायरेक्शन में प्रेजेंट रहेगा। अब अगला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, क्या हम ये मेटेलिक बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं? जैसे कि हम कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, आयनिक बॉन्ड को हम ब्रेक कर सकते हैं, तो क्या हम मेटेलिक बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं क्या? सोचिए आप। डियर स्टूडेंट, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर हमको किसी दुश्मन पर अटैक करना है, यस, तो वो दुश्मन हमको सामने नज़र आना चाहिए, तो हमारा टारगेट फिक्स होगा कि हम इस पर अटैक करेंगे। लेकिन हमको दुश्मन नज़र ही नहीं आ रहा है, इनविजिबल है, तो हम अटैक कहाँ करेंगे बताओ बच्चों? ये हाईली इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर हमारा जो टारगेट है दुश्मन, यानी कि ये जो मेटेलिक बॉन्ड है, ये हमको स्पेसिफिक कोई डायरेक्शन में नज़र नहीं आ रहा है, इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल डायरेक्शन। तो फिर हम कहाँ पर हिट करेंगे, कहाँ पर टारगेट बनाएंगे, कैसे इसको ब्रेक करेंगे? यस, ये हाईली इम्पॉसिबल है, मतलब मेटेलिक बॉन्ड को ब्रेक नहीं किया जा सकता है। ओके, तो मेटेलिक बॉन्ड को ब्रेक नहीं किया जा सकता है, ये स्पेशल प्रॉपर्टी है मेटेलिक बॉन्ड की। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे देखते हैं।